डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जिसको हम हायर मैथमेटिक्स का बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि 9th के नहीं, इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी समटाइम्स ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो नंबर सिस्टम। So let's start. I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट आर नंबर सिस्टम। तो जो नंबर्स सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए, जिनको हमारे एंसेस्टर्स ने यूनिवर्स से लिया था, जैसे चांद एक है, सूरज एक है, हमारी आंखें दो हैं, तो इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नंबर्स, इन सब नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम रियल लाइन पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनमें ना तो कोई रेशनल नंबर है ना कोई डेसिमल नंबर है, सिर्फ 1 के बाद सीधा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ऐसे ही एक एक प्लस करके हम इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इन नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को। एक है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 का अब 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 2 का एक फैक्टर हो जाएगा 1 और एक 2 इटसेल्फ। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2। 1 एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के दो फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही अपना एक फैक्टर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और इसके बाद 3, 5, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट आ गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब। 2 को छोड़कर ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि 2 के बाद जो भी इवन नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे, तो उनके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक 1, एक 2 और एक इटसेल्फ। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हमारे पास है 4 के हमारे पास 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स होंगे, एक तो 2 को छोड़कर सारे इवन नंबर 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, 16 एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर थे। इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे 19, फिर 23 एक्सेट्रा। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 और जितने भी सारे आगे इवन नंबर्स हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इनके बाद जब ज़ीरो एग्जिस्टेंस में आया, ज़ीरो एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि अगर सपोज 2 स्टूडेंट्स को रेस स्टार्ट करनी है, तो अगर वो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तो इसमें काउंट हो गया ना, 1, 2, 3। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 0 जब एग्जिस्टेंस में आया, 0 उतने ही डिस्टेंस पर है जितना 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो 0 भी 1 से उतने ही डिस्टेंस पर है। तो जब हमारा 0 एग्जिस्टेंस में आया, तो नेचुरल नंबर्स के साथ जब ये 0 ऐड हो गया, तो इस सेट को हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन एक होल नंबर है। इसके अलावा ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये सारे होल नंबर नहीं है। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है दैट इज नॉट नेचुरल।
0 इज नॉट नेचुरल। इसके अलावा ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये सारे होल नंबर्स भी हैं। सिर्फ 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। तो दिस थिंग टू बी रिमेंबर दैट 0 इज नॉट नेचुरल बट होल नंबर। रेस्ट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये वाला सेट जो हमारा बना 0 1 2 3 4 5, ये बना हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसके बाद जब निगेटिव इंटीजर्स आए, जैसे अगर हम 0 से पीछे जाएं तो हमें क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें -1, -2, -3। ये नंबर्स कब एग्जिस्टेंस में आए? सपोज अगर किसी ने रेस जंप करनी है 0 से, तो पहले वो 1-2 कदम पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। तो ये जो बैक में मूवमेंट है, जैसे सपोज हमने किसी को 10 रुपीज़ दिए और 15 रुपीज़ ले लिए। जैसे सपोज एक मैन है, उसने किसी को 15 रुपीज़ दिए, ठीक है, और 10 रुपीज़ ले लिए, तो अभी भी उसके 5 बचे ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 दिए हैं और 15 लिए हैं? तो जो हम लेते हैं उस पे हम प्लस साइन, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो 10 पे हम एक प्लस साइन लगा देते हैं और 15 पे माइनस साइन। तो जो जा रहा है वो माइनस हो गया, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। 10 हमारे पास आ गया और 15 हमने दे दिए। तो ये वाले जो नंबर्स हैं जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, -1, -2, -3, और ये कहाँ तक जाएंगे? -इन्फिनिटी तक। इस पूरे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर हमें मिलेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सेट हमारा बना सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं Z से, समटाइम्स I से भी इसको डिनोट किया जाता है, I से। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर, फिर जब इसमें 0 ऐड हो गया तो होल नंबर, और जब ये निगेटिव इंटीजर्स ऐड हो गए तो ये पूरा सेट हमारा बना सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को हाफ करने की, सपोज अगर हमारे पास एक केक है और हमें इसे 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हाफ कर लेंगे, फिर इसको एक बार और हाफ कर लेंगे। तो ये जो हमारा 1/4 पार्ट आया, ये हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगा 1/4। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे? 0 और 1 के बीच में ये जो है ये 1/2 है, ये है 1/4। तो इसी तरह से और भी नंबर होंगे 1/8, 1/9। तो ये जब एग्जिस्टेंस में आए तो इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। इनको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 और 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन वाले जो नंबर होते हैं वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो इन सब नेचुरल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। अब रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं। हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा 2 टाइप का हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से मीन है कि सपोज हमने 1 को 5 से डिवाइड किया तो ये हमें मिल गया 0.2, तो ये टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, ये हमारा टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली अगर हम डिवाइड करें 7 को 8 से तो ये हमें मिल जाएगा 0.875। तो डेसिमल के बाद ये फाइनाइट डिजिट्स हैं, इसके बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मीन्स एंड हो रहा है, ठीक है। 0.2 ये 0.875। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है।
अब है नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स अगर हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 0.33333। ये पॉइंट के बाद हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हैं रिकरिंग, मतलब सेम नंबर है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार। हमें पता है कि नेक्स्ट डिजिट हमारी फिर 3 आएगी, फिर 3 आएगी, तो इसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं 0.3 बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। तो ये है हमारा रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं वो भी हमारे रेशनल हैं, और जो रिकरिंग डेसिमल हैं वो भी हमारे रेशनल हैं। अब हम चलते हैं नॉन रिकरिंग की तरफ। नॉन रिकरिंग से हमारा मतलब है कि अगर हमने कुछ ऐसा डिवीजन किया, सपोज हमारे पास है √2, तो √2 की वैल्यू हमारी क्या आती है 1.41425 इस तरह से डैश डैश डैश। तो हमें नहीं पता कि हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, तो हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं एंड वी डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट डिजिट इज। इट इज 1.414213 समथिंग, आगे कुछ भी 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो हमारे डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये एक नई क्लास बन जाती है, इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, या हम इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं, या फिर इनको हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं जिनमें डिजिट हमारी सेम है, जिनको हम बार लगा के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/7 फाइंड करें, टर्मिनेटिंग तो क्लियर हो गया ना, अगर हम 1/7 फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा 0.142857। यही रिपीट होते जाएंगे 142857 1428, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। ये भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। लेकिन जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब पॉइंट के बाद हमारी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं और एंड भी नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कहीं एंड भी नहीं हो रही है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल लाइन पर हमने सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं n से, फिर होल नंबर, रेशनल नंबर्स जिनको हम डिनोट करते हैं q से, q इज रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q के साथ c। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, QC, इर्रेशनल नंबर्स। अब नाउ क्लियर व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रेशनल एंड व्हाट आर इर्रेशनल। तो इर्रेशनल वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, मतलब जिनको हम P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, मीन्स पॉइंट के बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएंगे और हमें नेक्स्ट डिजिट भी नहीं पता, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप्स के नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। और अब ये हमारी रियल लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर्स। जब इनमें 0 भी आ गया तो ये हो गए
होल नंबर्स, फिर जब नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए और पॉजिटिव, तो ये हो गए इंटीजर्स, और इनके बीच के नंबर्स भी जब आ गए तो ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स क्यू। और फिर जो रेशनल नहीं हैं, जो रेशनल के अलावा हैं नंबर्स, वो है इर्रेशनल नंबर्स। और ये सारे नंबर्स जो रियल लाइन पर हैं, ये सारे नंबर मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर हम ये भी कह सकते हैं यूनियन ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल एंड इर्रेशनल। अब सारे जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर भी हैं, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर भी हैं, लेकिन जितने रेशनल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं, क्योंकि 1/2 एक रेशनल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? तो ये सारे नंबर्स जो नेचुरल हैं वो रेशनल भी हैं, जो होल हैं वो भी रेशनल हैं, जो जेड हैं मीन्स जो इंटीजर हैं वो भी रेशनल हैं। तो सारे हम रियल को ये भी कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, क्योंकि क्यू के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर सब आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो इसके अंदर वो सारे नंबर आ जाते हैं जो कि एक रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे नंबर जो रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं -∞ से लेकर +∞ तक, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर is always rational, is always rational. For example, अगर हम 1/4 + 1/2 करें या 1/4/5 + 5/6 करें, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। क्लियर? अब सम ऑफ 1 रेशनल नंबर and 1 irrational number, sum of 1 rational and 1 irrational number is always irrational. अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, सपोज 1/2 + √2, ये हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ऑलवेज। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि अगर हम सम करें 2 इर्रेशनल नंबर का, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर, then sometimes it may be rational, then it may be rational or irrational. सपोज अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया मीन्स 2 ले लिया और एक इर्रेशनल ले लिया √2, तो ये हमारा क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। लेकिन अगर हमने √2 + -√2 ले लिया तो ये हमें मिलेगा 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर को सम करेंगे तो कभी रेशनल भी आ सकता है और कभी इर्रेशनल भी आ सकता है, लेकिन अगर एक रेशनल है और एक इर्रेशनल है तो ये हमें हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर एक रेशनल है और एक इर्रेशनल है तो ये हमेशा हमें क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 2 इर्रेशनल हैं तो ये हमें कभी रेशनल भी मिल सकता है और कभी इर्रेशनल भी मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर हम प्रोडक्ट करें एक रेशनल का और एक इर्रेशनल का तो ये हमें हमेशा क्या मिलेगा? इर्रेशनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 2 और एक इर्रेशनल ले लिया
3, तो ये हमें मिलेगा 2√3, दैट इज ऑलवेज इरेशनल। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करें दो इरेशनल नंबर का, टू इरेशनल नंबर, तो ये कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी। जैसे अगर हमने दो इरेशनल नंबर लिए √2 इंटू √3, तो ये हमें मिला √6 जो कि इरेशनल है। लेकिन अगर हमने √3 इंटू √3 किया तो ये हमें मिला 3 जो कि एक रेशनल है। तो सम और प्रोडक्ट के सेम से फॉर्मूले हैं कि अगर हम दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें हमेशा रेशनल मिलेगा। एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो ये हमें हमेशा इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर दोनों हमारे इरेशनल हैं तो ये समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल। तो आज हमने डिस्कस किया होल में नंबर सिस्टम। सिर्फ एक चीज़ इवन और ऑड नंबर, वो मैं आपको बता देती हूँ। इवन क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। इसमें निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, जैसे 2 है तो -2 भी होगा, 4 है तो -4 भी होगा, 6 है तो -6 भी होगा। तो निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 2 are even numbers, and positive integers which are not divisible by 2 are odd numbers. For example 3 है, -3 है, 5 है, -5 है। तो हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझा व्हाट आर नंबर सिस्टम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।